प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अब्राहम की निराशा में आशा। होप इन अब्राहम डिसअपेयर। रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय और 18वें पद में लिखा हुआ है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। अब्राहम जो था वो विश्वास योग्य था और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता था और जो जो आज्ञाएं परमेश्वर उसको देता था उनका आज्ञा का पालन बहुत ही बखूबी के साथ वो करता था। जब वो 75 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उसे बेटा देने के लिए कहा, मगर वो बेटा जो था उसको 100 साल में मिला, यानी कि 25 साल के बाद। और हम ये देखते हैं कि इन 25 सालों में अब्राहम ने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि परमेश्वर आपने बेटा देने को कहा था मगर आप दे नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसने देखा कि असंभव को संभव परमेश्वर ने कर दिया। जीवन में बहुत सी निराशा होती है, घर में निराशा होती है, जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ पर निराशा होती है, सेवकाई में निराशा होती है, रिश्तेदारों में निराशा होती है, बीमारी से निराशा होती है, टूटे हुए रिश्ते से निराशा होती है, उदास जीवन में निराशा होती है। निराश से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और जो कि बहुत ही दुखद है। और उसके बाद जो है वो जो लास्ट स्टेप है वो व्यक्ति जो है उसको सुसाइड कर लेता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा। परमेश्वर के साथ निराशा में भी अब्राहम ने आशा रखी और अब्राहम के साथ ऐसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। हम देखते हैं कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। मार्था और मेरी जो थी वो निराश थी, मगर उसके बाद भी परमेश्वर ने और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो है लाजर को जो है मुर्दों में से जिला दिया। अब्राहम ने अपने विश्वास को कमज़ोर होने ना दिया, आशा के साथ आशा में चलता रहा। बहुत ही बढ़िया वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आशा के साथ आशा में, होप के साथ होप में वो चलता रहा। सच्चा विश्वास जो है हमें बचाता है। हमारा विश्वास है वो थोड़े वक्त के लिए नहीं है, वो पूरे जीवन के लिए है। अब्राहम का जो विश्वास था वो 1 या 2 दिन उसने नहीं दिखाया, अपने जीवन के पूरे समय में उसने जो है विश्वास को दिखाया और उसका विश्वास जो था वो दृढ़ था। अब्राहम के विश्वास को बचाना परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि उसने उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसको दी उस पर विश्वास किया। अपने विश्वास को उसको पता था कि हर तरीके से उसको जो है बचाना होगा और परमेश्वर ने उसकी सहायता करी और उसने अपने विश्वास को जो है वो बचा लिया। विश्वास को बचाने के द्वारा जो है अब्राहम जो है वो बहुत से नेशंस के लिए फादर ऑफ मैनी नेशंस जो है वो बन गया और वो आज भी हमारा पिता है। और वो जो है हमें जो है पूरी तौर पर हम देखते हैं कि अगर यदि हमने यीशु मसीह को जीवन दिया है तो हम अब्राहम की संतान हैं। परमेश्वर आधारित विश्वास पर जो है फोकस करना बहुत जरूरी है, जैसा अब्राहम ने किया। अगर हम नए नियम में देखें तो पौलुस था और पतरस था, यूहन्ना था और भी चेले थे जिन्होंने विश्वास आधारित जो है जीवन पे फोकस किया। दूसरी बात जो है, इब्राहिम के विश्वास को वचन के आधार पर बचाया गया। परमेश्वर के वचन को पढ़ना एवं उस पर चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानना तो वह आपकी केयर करेगा। विश्वास से विश्वास को जीतना। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने इब्राहिम को हर जगह
बचाया उसने, हर जगह उसकी सहायता करी, हर जगह जो है उसको जो है अपने पंखों के तले लिए फिरा। रोमन 4 तीसरी बात जो है, परमेश्वर ने इब्राहिम की हर की परिस्थिति में सहायता करी। रोमन 4 और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की कि वह जगत का वारिस होगा और इब्राहिम और उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा नहीं परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिला। हम देखते हैं कि जब लूत को छुड़ाना था तब भी परमेश्वर ने अब्राहम की सहायता करी। जब उसके लिए अपनी पुत्र वधू का चुनाव करना था तो उसमें भी परमेश्वर ने उसकी सहायता करी। जब उसके समय में अकाल पड़ा तब भी परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, और ये सब कुछ जो है विश्वास की धार्मिकता के द्वारा उसको मिला। धार्मिकता एवं वाचा विश्वास से प्राप्त होती है। यदि हम विश्वास करेंगे तो हमें धार्मिकता और हम जो वाचा परमेश्वर हमसे बांधता है वो हमें पूरी करने में हमारी सहायता करेगा। और इसीलिए इब्राहिम को परमेश्वर ने राष्ट्रों का पिता ठहराया। वादों को अपने जीवन में हमें लागू करना है, जैसा कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लागू किया। इब्राहिम परमेश्वर की कृपा का आभार व्यक्त करता है। भविष्य की चिंता ना करें। अगर आप इब्राहिम के जीवन से देखें तो भविष्य की उसको चिंता नहीं थी। हर परिस्थिति में उसने संतोष किया। ऐसा नहीं था, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, बाई चांस लक है भाई, बहुत लक है, बड़े किस्मत आपकी अच्छी है, टच वुड हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा। ये सब परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर का हम ये सब बातें करके हम परमेश्वर का विरोध करते हैं। इसलिए इन बातों को ना कहें कि बाय चांस, लक, किस्मत, टच वुड, ये सब परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। और विश्वास के द्वारा नेहमाया जो था वो निराश नहीं हुआ, और काम तो उसका बहुत बड़ा था। शहरपना जो है उसने 52 दिन में बना ली, जो कि फाटक जले हुए थे और जो दीवारें टूटी हुई थी वो सब उसने 52 दिन में बना लिया। यदि आज का समय होता तो 7 वर्ष का समय लगता। पतरस विश्वासियों को प्रोत्साहन दे रहा है, जैसे परमेश्वर ने दिया था। पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारे थोड़ी देर यातना सहने के पश्चात सारे अनुग्रह का परमेश्वर, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वह स्वयं ही तुम्हें सिद्ध, दृढ़, बलवंत और स्थिर करेगा। विश्वासियों को प्रोत्साहन दे रहा है पतरस यहाँ पर कि विश्वासियों को परमेश्वर के साथ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। अनुग्रह के द्वारा जो क्लेश आएगा उसमें वो उसकी सहायता होगी, और उस क्लेश में भी यीशु मसीह जो है मदद करेंगे। सिद्धता का मतलब है कि पूर्ण या निपुणता, अपने जीवन में यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीने में सक्षम हो। अब देखिए कि सिद्ध तो कोई भी नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आ जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को जान जाते हैं, जब उसके उद्धार को जान जाते हैं, तो हम सिद्धता की ओर बढ़ जाते हैं। दृढ़ करेगा, मजबूत। विश्वास में अगर हम मजबूत रहेंगे तो जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी उन सब का सामना हम आराम के साथ कर सकते हैं। हमें वो बलवंत बनाना चाहता है। हम यीशु मसीह की सामर्थ जो है हमारे जीवन में भरपूरी के साथ बहती रहे, और एवं सच्चा जीवन जीने में हमें प्रभु यीशु मसीह सहायता करते हैं। स्थिर रहना, विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। अगर कभी विश्वास में हम गिरते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे नाराज है, मगर वो हमको उससे भी हमको उठाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हमें चलते रहना है। फिलिपियन 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
सामर्थ जो है वो यीशु मसीह से मिलती है, और हम पवित्र आत्मा पे निर्भर हों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आगे बढ़ें। और समर्पण बहुत ज़रूरी है। अगर हम समर्पण नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत चीज़ें, बहुत सी मुश्किलें हमारे जीवन में पैदा हो जाएंगी। मगर अगर उसके बाद भी, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपको विजयी जीवन देगा। जैसा कि परमेश्वर ने अब्राहम को विजयी जीवन दिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज हमको और आपको विजयी जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ा कार्य है जो हमें और आपको करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।